हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए 7 से 14 तारीख के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर के आई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसे सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहे। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट हम तक भेजते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। डॉक्टर राज अय्यर ने किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, जर्मनी, घाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अमेरिका। जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा नए पद की स्थापना के बाद भारतीय अमेरिकी राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। अमेरिकी रक्षा विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय अमेरिकी नागरिकों में से एक श्री अय्यर सेना के सचिव के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और आईटी से संबंधित मामलों में सचिव के प्रतिनिधित्व का निर्देशन करते हैं। एक 3 सितारा जनरल के पद के बराबर अय्यर अमेरिकी सेना के आईटी कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट का अधीक्षण करेंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं वीरेंद्र कुमार पॉल, संदीप कुमार, पवन कपूर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वीरेंद्र कुमार पॉल। वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के आईएफएस पॉल वर्तमान में केनिया के भारत के उच्चायुक्त हैं। सोमालिया अफ्रीका के सींग में स्थित एक देश है जो 1990 के दशक के प्रारंभ में कबीले आधारित सशस्त्र समूहों के बीच गृह युद्ध के बाद से हिंसा में घिरा हुआ है। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, मुद्रा है सोमाली सीलिंग और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार जनवरी 2021 में पहली बार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, एलॉन मस्क। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है एलॉन मस्क। टेस्ला इनकॉर्पोरेट और स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने 7 जनवरी 2021 को ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स का उपयोग करते हुए गणना के आधार पे जेफ बेजोस को विश्व के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में पछाड़ दिया। एलॉन मस्क की कुल संपत्ति 188.5 बिलियन डॉलर है, जो बेजोस की तुलना में 1.5 बिलियन डॉलर अधिक है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 187 बिलियन डॉलर है। 2017 के बाद से जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी आदमी रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत संयुक्त परिषद यूएनएससी के निम्नलिखित प्रमुख सहायक निकायों में से किसकी सहायता करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं आतंकवाद रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति या सभी। इसका सही जवाब है सभी। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा। ये पैनल आतंकवाद रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व टी.ए. त्रिमूर्ति ने 8 जनवरी 2021 को की थी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत और किस देश के मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं जापान, मालदीव, इजराइल,
इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इजराइल। भारत और इजराइल ने हाल ही में मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकती है MRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इस प्रणाली को युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को कौन सी बार अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा का स्पीकर चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं पहली बार, दूसरी बार, चौथी बार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है चौथी बार। डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को चौथी बार अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा का स्पीकर चुना गया है। वे पहली बार 2007 में स्पीकर चुनी गई थी। नैन्सी पेलोसी इस पद के लिए चुने जाने वाली पहली महिला हैं। स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक और संसदीय नेता होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अरूप कुमार गोस्वामी ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? हमारे ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने विजयवाड़ा में अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। वे न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी के जगह लेंगे। अरूप कुमार गोस्वामी इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। हाल ही में किस देश में पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भारत। भारत में पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किस मंत्रालय ने लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए पैनल का गठन करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शंस हैं योजना मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने हाल ही में लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए पैनल का गठन करने की घोषणा की है। यह पैनल लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर समाधान खोजने के लिए कार्य करेगा और इस पैनल का गठन किशन रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया है। लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI है? NRI का मतलब पता है आपको, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। हमारे ऑप्शंस हैं 50 देश, 210 देशों में, 180 देशों में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 210 देशों में। विदेश मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 210 देशों में 1.34 करोड़ NRIs हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1.75 करोड़ भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं। किसी भी दूसरे देश के मुकाबले अप्रवासियों की यह सबसे बड़ी संख्या है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है? हमारे ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति सुमन वर्मा, न्यायमूर्ति रंजन कुमारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति हिमा कोहली। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई साउंडराजन ने हाल ही में न्यायमूर्ति हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है। वे तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत में इस समय 25 हाई कोर्ट में से वर्तमान में एक में अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में
किस राष्ट्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? हमारे ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, सूरीनाम, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सूरीनाम। भारतीय मूल के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी 2021 को भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। यह खबर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा भारत की यात्रा रद्द करने के बाद आई है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रॉस्टीन अर्चिड टैडोरा को किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य, नाइजीरिया, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। फॉस्टीन आर्किड टुएडरा को 53% से अधिक वोटों के साथ मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। प्रांतीय परिणाम 4 जनवरी 2021 को जारी किए गए थे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राष्ट्र ने प्राथमिकता के आधार पर भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक मांगी है? हमारे ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक के लिए अनुरोध किया है। आइए देखते हैं हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न। नई विदेश व्यापार नीति कब से शुरू होगी? हमारे ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल, 2 जुलाई, 1 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 1 अप्रैल। सरकार ने घोषणा की है नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। यह नई व्यापार नीति अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई है। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रिम बनाने में मदद करेगा। यह उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और रोजगार सृजन में भी मदद करेगा। जिले को एक निर्यात हब में तब्दील करने की पहल नई व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा, जिसका उद्देश्य जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को पहचान करके देश में प्रत्येक जिले को एक निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना होगा। यह 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 और 15 से 21 तक प्रभावित था। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में कौन फुटबॉल के इतिहास में अब तक के संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, करीम बेंजामिन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जुवेंटस के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में अब तक के संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। रोनाल्डो ने अब तक 759 गोल किए हैं और वो जोसेफ बिकान के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। पुर्तगाली स्ट्राइकर ने सेरी ए में सासुओली के खिलाफ गोल दागकर 10 जनवरी 2021 को वह उपलब्धि हासिल की। वह शीर्ष 5 लीग में पिछले 15 सीजन में से प्रत्येक में कम से कम 15 गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में कौन बाजार पूंजीकरण में 12 ट्रिलियन रुपए को छूने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? हमारे ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है TCS। 11 जनवरी 2021 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS सूचना प्रौद्योगिकी
आईटी की सेवाओं के प्रमुख रूप में बाजार पूंजीकरण में 12 ट्रिलियन रुपए छूने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई, जिसने 9 वर्षों में अपने सबसे मजबूत दिसंबर तिमाही में वृद्धि दर्ज की। भारत में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एकमात्र कंपनी है जिसके मार्केट कैप में 12 ट्रिलियन रुपए की बढ़त हासिल की है। अब तक इस वित्तीय वर्ष में टीसीएस का स्टॉक 72.8% बढ़ गया है, जबकि बीएसई आईटी सूचकांक 108.30% बढ़ा है, जो इसे वर्तमान स्तरों पर भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सूचकांक बनाता है। 12 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय फसल दिवस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 के बाद यह कार्यक्रम हर साल भारत में मनाया जाता है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने चालू होने के कितने वर्ष पूरे किए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 5 वर्ष। भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने चालू होने के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह योजना देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रही है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे CIA का निर्देशक नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं जेम्स एलेक्स, विलियम बर्न्स, हार्डेस जेम्स। इसका सही उत्तर है विलियम बर्न्स। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाने वाले विलियम बर्न्स को CIA का निर्देशक नियुक्त किया है। साथ ही विलियम बर्न्स रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके हैं। भारत ने कर्नाटक के किस जिले में मारलागला अलालपट्टना क्षेत्र में स्थित आग्नेय चट्टानों में अपने पहले लिथियम भंडार की खोज की है? हमारे ऑप्शंस हैं रायचूर, मंड्या, धारवाड़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मंड्या। भारत ने कर्नाटक के मंड्या जिले के मारलागला अलालपट्टना क्षेत्र में स्थित आग्नेय चट्टानों में अपने पहले लिथियम भंडार की खोज की है। वर्तमान में यह खोज आकार में बहुत छोटी है और यहाँ केवल 1600 टन लिथियम है। अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निर्देशालय AMD के प्रारंभिक सर्वेक्षण में खोज की गई है। आइए देखते हैं कर्नाटका के बारे में। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। जिले की संख्या 30 है और लोकसभा सीटें यहाँ 28 है। 14 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं विश्व तर्क दिवस, विश्व राजनीतिक दिवस, विश्व ध्यान दिवस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विश्व तर्क दिवस। 14 जनवरी को विश्व भर में विश्व तर्क दिवस यानी वर्ल्ड लॉजिक डे यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। पहला विश्व तर्क दिवस 14 जनवरी 2019 को विश्व भर में लगभग 60 स्थानों पर मनाया गया था। यूनेस्को की कार्यकारी परिषद ने आधिकारिक तौर पर 14 जनवरी को विश्व तर्क दिवस के रूप में घोषित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूरा करने वाला 8वां राज्य
कौन बना है? हमारे ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है केरल। केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। राज्य ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2373 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। व्यवसाय करने में आसानी देश में निवेश के अनुकूल जलवायु का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जनाग्रह का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उड़ीसा। आवास और शहरी विकास विभाग उड़ीसा सरकार को जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड के दूसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत विजेता घोषित किया गया है। इसे अपनी परियोजना जागा मिशन के लिए सम्मानित किया गया। सभी शहरी घरों सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन के लिए पाइप जलापूर्ति योजना उड़ीसा ने सर्वश्रेष्ठ नागरिक एजेंसी पुरस्कार जीता है। किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं एस्टोनिया, रोमानिया, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है एस्टोनिया। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री जूरी रातास ने अपनी सत्तारूढ़ केंद्र पार्टी के भ्रष्टाचार की जांच के तहत जांच के बाद 13 जनवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार और सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।